हाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हील विद किरण में। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। हमारे यहाँ सदियों से कई शास्त्र चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुंडली शास्त्र, अंक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र। इन सब की अपनी अपनी महिमा है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण शास्त्र है वास्तुशास्त्र। अगर आपकी वास्तु सही शास्त्र के साथ बनाई गई है तो ये वास्तु आपके लिए वरदान का काम करेगी। और अगर ये वास्तु सही शास्त्र से बनाई नहीं गई तो ये वास्तु आपके लिए श्राप बन सकती है। वास्तुशास्त्र का निर्माण कई दशकों पहले विश्वकर्मा जी ने किया था, और आज भी हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही घर बनाते हैं। वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तु पुरुष इस शब्द का अर्थ है वास्तु की आत्मा, या फिर घर का देवता भी इन्हें कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष भूमि पर अधोमुख स्थित होता है। वास्तु पुरुष को घर का रक्षक भी माना जाता है, और माना जाता है कि घर में रहने वाले लोगों के जीवन पर ये प्रभाव डालते हैं। वास्तुशास्त्र में मुख्य 4 दिशाएं और उपचार दिशाएं होती है। इन सब दिशाएं अगर योग्य आयाम से बनाई गई हो तो वास्तु दोष नहीं लगता। पहले के लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे, तो घर बनाते वक्त वो वास्तु के अनुसार अपना घर बनाते थे। पर अब हम बिल्डिंग्स फ्लैट्स में रहते हैं, तो सभी घर की दिशाएं कटी हुई होती है, और इसके कारण हमें वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे वास्तु में रहने से घर में झगड़े, आपसी बहस, पैसों की तंगी, या फिर जीवन में अचानक संकट आना, चलते चलते कामों में रुकावटें आना, ये सब होता है। पर हम इस परिस्थितियों से उबर सकते हैं वास्तुशास्त्र की मदद से। घर में हर दिशा का महत्व और स्थान होता है। हम इसे बदल तो नहीं सकते, पर कुछ उपायों से ठीक कर सकते हैं। जो दिशा खराब हुई है या फिर कटी हुई है, वहाँ पे मिरर या कुछ वस्तु, कुछ शुभ रंग या फिर कुछ तस्वीरें लगाकर ठीक कर सकते हैं। वास्तु की हर दिशा किसी न किसी देवता और तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि पूर्व दिशा के देवता है इंद्रदेव, और ये दिशा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्वास्थ्य, ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। अगली दिशा है पश्चिम दिशा, जिसके देव है वरुण देव, और ये दिशा पृथ्वी तत्व को दर्शाती है। यह दिशा विश्राम, लाभ और सुख की दिशा है। बच्चों के कमरे या बैठने की जगह के लिए यह दिशा बहुत उपयुक्त है। अगली दिशा है दक्षिण दिशा। इस दिशा के देवता है यमदेव, और ये दिशा अग्नि तत्व को दर्शाती है। स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी के लिए ये दिशा अच्छी मानी जाती है, लेकिन भारी निर्माण करना जरूरी है। दक्षिण दिशा में अगर दरवाजा हो तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर इस दिशा में दरवाजा है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उपाय कर लेने चाहिए। अब हम बात करेंगे उत्तर दिशा के बारे में। इस दिशा के देवता है शिव भगवान। यह दिशा जल और वायु दोनों तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थल, ध्यान स्थान या जल का स्रोत रखें, या फिर पानी का फव्वारा रखें, तो यह दिशा बहुत शुभ हो जाती है। तो हमने इनमें इन 4 दिशाओं के बारे में जाना। इस वीडियो में मैं कुछ छोटे से वास्तु उपाय भी बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। घर में पोछा लगाते वक्त समुद्री नमक यानी बड़ा नमक का उपयोग हमेशा करना चाहिए। घर में बड़ी घंटी रखनी चाहिए, और सुबह और शाम घर के हर कोने में घंटी नाद करना चाहिए। घर के हर कोने में दरवाजे दरवाजे का कॉर्नर, टॉयलेट और बाथरूम का कॉर्नर छोड़ के हर कोने में छोटी सी कटोरी में समुद्री नमक भरकर रखना चाहिए, और ये नमक हर अमावस्या और पूर्णिमा को बदलते रहना चाहिए। इससे घर में आने वाली नेगेटिव शक्ति निकल जाती है और घर में बरकत होती है। घर के मुख्य द्वार पर काला कपड़ा या काले रंग का डोरमेट नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा हरे भरे पौधे लगाने चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। मेरा मानना है कि सब लोगों ने एक बार तो घर का वास्तु करना चाहिए, और सच में वास्तुशास्त्र एक वरदान है, और इसका अनुभव सबने लेना चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।